They say your first crore is a bitch. I say your first 50 lakh is a bitch. Forget about 50 lakh, your first 40 lakh, even your first 30 lakh is a bitch. आइए समझते हैं कैसे होता। यूँ है कि आप हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के इन्वेस्टिंग चालू करते हैं और कुछ समय में, कुछ सालों में आप जब 10, 15, 20 लाख तक पहुँचते हैं, सो आपको वो पैसा दिखने लगता है और अचानक आपको आपकी टीवी छोटी, इंटीरियर पुराना या किसी और का फॉरेन ट्रिप अट्रैक्टिव लगने लगता है और वहीं हम हमारी कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। एंड यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है हमसे। तो इसे हमें कैलकुलेशन से समझते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो पहला करोड़ या पहला 50 लाख इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, और ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि इसे बहुत डिसिप्लिन लगता है। अगर कैलकुलेशन से समझे तो अगर आप 10,000 रुपये पर मंथ SIP चालू करते हैं और आप अज्यूम करते हैं कि ये 10% पर ईयर से ग्रो करेगा, तो 10 साल में ये पैसा कुछ 22 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। ओके, और फास्ट फॉरवर्ड 20 साल अगर आप कंटिन्यू रखते हैं आपके SIP को, तो 20 साल के एंड में ये पैसा को 76 लाख रुपीज़ हो जाता है। और यही पैसा 30 साल के एंड तक अगर आप कंटिन्यू रखते हैं इन्वेस्टिंग, तो 2.25 करोड़ रुपए, 2.26 करोड़ रुपीज़ के आसपास हो जाता है। सो अगर आप देखें तो आपने 30 सालों में सिर्फ 36 लाख रुपए, 36 लाख रुपीज़ ही इन्वेस्ट किया है, पर ये पैसा 2.26 करोड़ रुपीज़ हो जाता है क्योंकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाना चालू कर देता है। और समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ बने रहें और अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम दें तो ये मैजिकल अमाउंट हो सकता है। अब प्रॉब्लम कहाँ है वो तो हमने समझ लिया कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें छोटा घर से बड़ा घर या बड़ी कार या लाइफ अपग्रेडेशन में हम उतर जाते हैं और वहीं हमसे गलती हो जाती है। बुराई नहीं है, पर इट्स योर चॉइस। आपको आज जीना है या कल को, आज जीते हुए कल को सिक्योर करना है। मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी भी कुछ ऐसी ही रही है। मैंने बहुत कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्टमेंट किया है, अपने खर्चों को बहुत डिसिप्लिन तरीके से मैनेज किया है और अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत लंबा समय दिया है। इन्वेस्टिंग में होता यह है कि स्टार्टिंग के फर्स्ट 2-3 ईयर्स आपको बहुत ही बोरिंग लगता है। आपको सिर्फ वही पैसा दिखता है जो आपने इन्वेस्ट किए हो। आप और आपका पैसा, और कुछ समय बाद वो पैसों से बना हुआ और पैसा, और कुछ और समय बाद वो पैसों से बना हुआ कुछ और पैसा, ऐसे करते करते एक बहुत लंबी जर्नी में आपको बहुत बड़ा अमाउंट दिखता है। और यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। स्टार्टिंग में आपको आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही बोरिंग लगेगी, पर जब आप पीछे मुड़ के बाद में देखेंगे तो यही आपको बहुत पावरफुल और बहुत फैसिनेटिंग दिखेगी। आपको हर तीसरे महीने में कोई नया आइडिया, कोई नया इन्वेस्टमेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कंसिस्टेंसी, फोकस्ड रहते हुए आपको इन्वेस्टेड रहना है। सो आपका पैसा, आपका टाइम और कंपाउंडिंग, ये 4 चीज़ें अपना कमाल दिखाती है। मैंने देखा है जब मैं अपने फर्स्ट CR टच किया था और मैंने पीछे मुड़ के अपनी जर्नी देखी तो मैंने खुद को शाबाशी दी थी कि वेल डन। और ये फैक्ट है, अगर आप 50 लाख, 1 करोड़ तक पहुंच गए, इट मीन्स आपने पैसा संभालना सीख लिया है। इट मीन्स आप डिस्ट्रैक्ट इतनी इजीली नहीं होते हैं और फिर 2 करोड़, 5 करोड़ की जर्नी बहुत आसान हो जाती है क्योंकि आपने पैसा संभालना सीख लिया है। हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है कि उनसे पैसा संभलता नहीं। कमाते हम सब लोग हैं। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, कमाना अलग बात है, बचाना अलग बात है, ग्रो करना अलग बात है। ओके, सो होप आपको ये छोटा सा लेसन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे।